गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क बताया था क्या? नो सर। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेरियस फॉर्म्स डिस्कस किया था। अपन ने आई थिंक 5 फॉर्म्स नोट कर लिए थे ना, एक बार देखना। यस सर। यस सर। ओके, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। ओके ठीक है। नॉर्मल फॉर्म क्या है कि जैसे अगर अपन को ये बोला जाए, एक क्वेश्चन अपन वापस से नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन सर हाँ। सर हमने वो y इक्वल्स mx प्लस c का डेरिवेशन किया नहीं था ना? किया था ना, हमने बोला था ना कि अगर if c is y intercept then that line will pass through point 0, c, तो स्लोप You are n not मिल, audible. ठीक है। क्या ऑडियो वीडियो में प्रॉब्लम है क्या किसी को? नहीं सर, सब ठीक सही है। है। सर एक्चुअली आपका बोर्ड थोड़ा आउट ऑफ फोकस हो रहा है। बोर्ड पे क्या? सर बोर्ड फोकस में नहीं आ रहा है सर, वो बीच में थोड़ा इशू हो रहा ये थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है ऐसा? है। नहीं सर, वो फोकस जा रहा है बार बार बोर्ड पर, दिख नहीं रहा आपको। नहीं सर ठीक है। चलो अभी कर देखना, कुछ टाइम में अगर वीडियो प्रॉपर नहीं है तो क्लियर हो जाएगा। राइट दिस लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। बोर्ड का कलर ये ठीक नहीं लग रहा। अपन व्हाइट बोर्ड भी कर सकते हैं, बट व्हाइट बोर्ड में आई थिंक ये बेटर लगा मुझे। सो व्हाइट बोर्ड सही था। व्हाइट बोर्ड ब्लैक बेटर है। कर दो। सर जो आपने लिखा है वो थोड़ा ऑब्वियसली वो नहीं दिखेगा। राइट x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। मैं वापस से लिख देता हूँ पूरा। सर हमने तो आंसर दे दिया। सर x cos 3 pi by 4, एक मिनट, x cos 3 pi by 4 plus y sin 3 pi by 4 is equals to 2 square root 2। हाँ बोलो। सर डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में आपने सेंटेंस जैसा एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट लाइन आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली ना, तो मतलब ए एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट है ना, इंटरसेप्ट उसका ए और वाई एक्सिस पे भी इंटरसेप्ट उसका। x एक्सिस पे a इंटरसेप्ट है, y एक्सिस पे b इंटरसेप्ट है। यस सर। एंड सर नॉर्मल फॉर्म में आपने जो इक्वेशन दिया था x cos अल्फा एंड y sin अल्फा इक्वल टू p, वो स्लोप का इक्वेशन कैसे बना मतलब फिर? स्लोप का इक्वेशन का तुम कल लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे। स्लोप का इक्वेशन बना कहाँ? कहीं नहीं बना स्लोप। वो तो सर p की वैल्यू हो गई ना, OP की वैल्यू हो गई वो तो फिर। OP जो डिस्टेंस है वो तो स्मॉल p है, और OP का जो इंक्लिनेशन है वो थीटा है या अल्फा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। लेकिन अभी तक हमने x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p लाइन जो है, इसका स्लोप क्या है ये डिस्कस नहीं किया। ये अभी आगे आएगा जनरल फॉर्म में। नो सर, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आपने ए बी लाइन ड्रॉ किया था वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे, उस पर आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, हाँ। तो वो ओपी का हमने ढूंढा ना वैल्यू, ओपी का वैल्यू ढूंढा ना आपने तो वो OP का इक्वेशन से। OP का इंक्लिनेशन अल्फा लिया है हमने, लेकिन वो जो इक्वेशन है वो तो लाइन AB की ही इक्वेशन है, OP की इक्वेशन नहीं है। तो सर उसमें ओपी की वैल्यू मिल रही है ना पी से। अरे तो P तो एक नंबर है ना, P जस्ट अ नंबर।
तो यहाँ पे हम जैसे इस लाइन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या कि हमें x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमने कांस्टेंट को राइट साइड में ट्रांसफर किया, फिर कांस्टेंट को पॉजिटिव बनाया, फिर हमने कहा कि अगर x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनसे हम अगर उनके स्क्वायर के रूट से, स्क्वायर के सम के रूट से डिवाइड कर दें, तो ये √2 से डिवाइड किया, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें, सभी लोग अपना माइक ऑफ कर लो, न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो cos थीटा की वैल्यू 1/√2 एंड sin थीटा की वैल्यू 1/√2, थीटा इक्वल टू π/4 पे होगी। लेकिन हमें x नेगेटिव और y पॉजिटिव चाहिए। x नेगेटिव और y पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। सिद्धांत ने और ये जो आंसर दिया है विवेक ने भी, x सॉरी फोर्थ नहीं, गलत बोल रहा हूं मैं, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम थीटा के प्लेस पे पाई माइनस थीटा रिप्लेस कर लेंगे। पाई माइनस थीटा का मतलब इन दिस केस पाई माइनस π/4 हो जाएगा एंड दैट एंगल इज 3 π/4। देयरफॉर दिस इज इक्वल टू cos 3। क्या चाहते हो तुम लोग? माइक ऑफ नहीं कर सकते हो? तो ये बन जाएगा x cos 3 π/4 प्लस y sin 3 π/4 इज इक्वल टू 4/√2 या फिर 2√2, जो कई सारे लोगों ने करेक्टली आंसर दिया है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो ये जो है ये x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0 पे x, ये इस लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। और इसको हमने जो नॉर्मल फॉर्म में लिखा है, इसका मीनिंग क्या है कि इस लाइन पे ओरिजिन से जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है वो तो 2√2 यूनिट है, और ये जो OP है ये पॉजिटिव एक्सिस से जो एंगल बना रहा है ये एंगल 3 π/4 है। बट ये जो हमने इक्वेशन लिखी है ये इक्वेशन तो इसी लाइन की है, ठीक है। अब इस लाइन का स्लोप और x और y इंटरसेप्ट की बात अभी अपन एक बार और कर लेंगे, बट अभी हमने किसी भी एक लाइन को नॉर्मल फॉर्म में जो कन्वर्ट किया है उसका मेथड अभी डिस्कस किया है। हम अब क्योंकि सिंस डाउट स्लोप में है तो हैंड टू हैंड पॉइंट नंबर 5 तक लिख लिया था ना, पॉइंट नंबर 6 है लाइन वाले केस में जनरल फॉर्म। एक बार ये देख लो फिर थोड़ी चीजें और क्लियर होंगी। पॉइंट नंबर 7 है पैरामेट्रिक फॉर्म, जो इसके बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी जो हमने ये लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है ये मैथमेटिकली सभी को क्लियर है कि किसी भी एक लाइन की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करना है। जनरल फॉर्म क्या है कि x और y में कोई सा भी एक लीनियर रिलेशन लिखा हुआ है देन दैट इज जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन। एनी लीनियर रिलेशन बिटवीन x एंड y इज कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो जैसे हमने ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 लिख लिया, अगर हमें यहाँ पे स्लोप चाहिए तो स्लोप होगा इन दिस केस -a/b। कैसे होगा मैं बताऊंगा अभी, बट -a/b इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। सर तो क्वेश्चन में जनरल फॉर्म ही दिया हुआ था ना। क्वेश्चन में जो लाइन गिवन थी अभी यहाँ पे जनरल फॉर्म में गिवन थी, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। ये तुम लोगों को बताना है इन टर्म्स ऑफ a b एंड c। सर वो x को नेगेटिव क्यों किए? हमने x को नेगेटिव नहीं, हमने जो कांस्टेंट है उसे पॉजिटिव बनाना था, बिकॉज नॉर्मल फॉर्म में राइट साइड में स्मॉल p आता है एंड स्मॉल p एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो यहाँ वाला कांस्टेंट जो है वो नेगेटिव था, तो पॉजिटिव बनाने के लिए
होल इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ऑटोमेटिकली x नेगेटिव हो गया। x इंटरसेप्ट माइनस c अपॉन a, ठीक है, एंड y इंटरसेप्ट इज सर माइनस c अपॉन b, करेक्ट। सर हाँ बोलो। सर हमने 2√2 क्या मिला हमें ये क्वेश्चन में? 2√2 इज 2 अभी डिस्कस तो किया था मैंने कि 2√2 क्या है। अगर हम इस लाइन पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो उसका जो लेंथ है वो 2√2 है। ओके सर, अंडरस्टूड। सर हाँ सर जो हमको इक्वेशन मिला वो स्लोप का है, तो फिर अगर अपन को ए और बी इंटरसेप्ट मालूम है तो फिर वो पॉइंट की होती है ना अपन को 2√2 वाली की, तो नॉर्मल वाली में होती है ना, अपन को स्लोप वैसे ही मिल जा रहा है। हमें मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया तुमने क्या बोला है, वापस से बोलो। अभी सर अगर अपन ए इंटरसेप्ट वाई पे रखे और बी इंटरसेप्ट मतलब एक्स का इंटरसेप्ट बी है उसको एक्स पे रखे है, तो हमको ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे ना उसको, मतलब नॉर्मल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपन को। अरे तो क्वेश्चन ही बोल रहा है कि नॉर्मल फॉर्म में लिखना है, बिल्कुल जरा सही बोल रहे हो तुम कि जब हम कोई दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें नॉर्मल फॉर्म का यूज बिल्कुल भी नहीं आता। बट अगर क्वेश्चन ने एग्जाम में ये बोल दिया कि इस लाइन की इक्वेशन दे दी और बोल दिया कि 4 ऑप्शन में से विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ गिवन लाइन, तो हमें तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। ये बिल्कुल सही है कि हम मैथमेटिकली इस चीज का कभी भी यूज नहीं करेंगे। नॉर्मल फॉर्म का हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज नहीं करेंगे एक्सेप्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्लियर है? तो सर ये इक्वेशन में हम एक्स और वाई के जैसे अपन डालते हैं एक्स और वाई को वैल्यू डाल के फिर लाइन ड्रॉ करने का, वैसे ही पॉइंट्स मिलेंगे ना वो स्लोप के। हाँ तो सर वो इक्वल टू 2√2 है तो वो तो पी का वैल्यू हुआ ना। हाँ हाँ तो वो पी तो उसमें स्लोप मान नहीं रहा, वो तो स्लोप के बाहर नॉर्मल है, उसको टाइम परपेंडिकुलर है। अरे तो पी हमने स्लोप कब बोला है? तुम पता नहीं कहाँ जब कल से नहीं लास्ट क्लास मैं पी को स्लोप नहीं बोल रहा सर, पी परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ टू स्लोप है सर। हाँ पी परपेंडिकुलर की लेंथ है, पी एक नंबर है जो परपेंडिकुलर की लेंथ है। सर जो आपने डायग्राम ड्रॉ किया था लाइन के लिए उसमें हम्म आपको स्लोप नेगेटिव कैसे मिला? If I take x on that side on the right, then I get slope positive ना equals 1. तो ये नहीं जो क्वेश्चन है उसमें। ये वाला ना? हाँ उसका जो डायग्राम ड्रॉ किया था आपने। हाँ तो स्लोप उसमें पॉजिटिव ही ड्रॉ किया था, वो डायग्राम मैंने ऐसे ड्रॉ किया था। और इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? बिकॉज इस लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो इंक्लिनेशन है वो ये वाला एंगल है, विच इज एन एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल पे 10, ठीक है। हाँ ओके सर। तो जब भी हमें किसी भी एक जनरल फॉर्म में जो लाइन गिवन है इसका एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम y को 0 पुट कर देंगे। और देखो ये चीज तुमको ही समझ आ गई कि y को 0 क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे जो लाइन कट कर रही है उस कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, और एक्स एक्सिस पे सारे के सारे पॉइंट्स का y 0 होता है, इसलिए हमने y को 0 पुट किया। y को 0 पुट किया तो यहां से x की वैल्यू -c/a आ रही है। ऐसे ही y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हमने x को 0 पुट कर लिया। और स्लोप जो है वो -a/b कैसे आया कि हमने ये जो लाइन है इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। हमने इस लाइन को लिखा by इज इक्वल टू -ax -c, y इज इक्वल टू -a/b टाइम्स x -c/b। हमने पहले a और x को a x और c वाला टर्म को राइट साइड में ट्रांसफर किया और उसके बाद b से डिवाइड कर दिया, तो ये अब y इक्वल टू mx प्लस c इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो m तो स्लोप हो गया, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x जो इन दिस केस -a/b आ रहा है वो तो स्लोप हो गया, और जो कांस्टेंट आ रहा है जो इन दिस केस -c/b आ रहा है ये y इंटरसेप्ट हो गया। बट हमें अब ध्यान क्या रखना है, आगे से ये चीजें ध्यान नहीं रखनी है, हमें ओनली ये ध्यान रखना है कि अगर हमें x इंटरसेप्ट चाहिए तो हम y को 0 पुट कर लेंगे, y इंटरसेप्ट रिक्वायर्ड है तो x को 0 पुट कर लेंगे, और स्लोप अगर चाहिए जनरल लाइन का तो फिर हम माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y यूज कर लेंगे। ये है लाइन का जनरल फॉर्म। तो अगर हम इस पे एक बेस सिंपल सा क्वेश्चन लिखें। सर आप वो जनरल फॉर्म के लिए स्टेटमेंट रिपीट कर सकते हो, वो जो कुछ लीनियर वाला बोला था ना आपने? एनी लीनियर रिलेशन बिटवीन x एंड y, मतलब डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट है नहीं।
सर वो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y वो बताए ना कैसा है वो? अभी भी बताया था पॉइंट स्लोप फॉर्म से। अच्छा वही है क्या माइनस a अपॉन वो? Sir, Quickly Sir? answer. हाँ, shouldn't the slope should be coefficient of y upon coefficient of x because y value increases, the slope also increases. तो आगे माइनस साइन भी है ना। Oh, हाँ, okay. सिद्धांत ने स्लोप का आंसर दिया है 3/2 और 2/3। अथर्व ने बोला है 2/3। एक्स इंटरसेप्ट 2 का इंटरसेप्ट -4/3 है। ठीक, तो एक बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया था कि अगर जनरल फॉर्म में कोई लाइन गिवन है तो ऐसा नहीं है कि सारा के सारा लेफ्ट साइड में लिखा हो, वो तो कहीं भी मतलब किसी भी फॉर्म में लाइन दे सकता है। और क्वेश्चन ने अभी अपन से स्लोप पूछा है, तो स्लोप के लिए हम इस लाइन को प्रॉपर इसी फॉर्म में अगर लिखेंगे तो +2x -3y -4 = 0, देन स्लोप इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. This point is valid only when line is written in this form, that is ax plus by plus c is equal to 0. ठीक है, for x intercept we'll put y equal to 0, get x is equal to 2, and for y intercept we'll put x equal to 0, we'll get x is equal to y is equal to -4/3. एक्स और वाई इंटरसेप्ट के लिए तो ये रिक्वायर्ड नहीं है कि लाइन को किस फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हमने इंटरसेप्ट फाइंड करने का तो ये मेथड डिस्कस कर लिया। लेकिन अगर स्लोप चाहिए तो स्लोप के लिए हमें लाइन को, अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो स्लोप के लिए हम लाइन को ax plus by plus c इक्वल टू फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तब जाके माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y स्लोप का आंसर होगा। Sir, sixth Sir. method is easiest. क्या 6? General form is the easiest method to find slope. नहीं, स्लोप अगर पूछना है मतलब वो तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म पे लाइन का, जैसे अब एक बार देखा तुम लोगों को कोई लाइन अगर नॉर्मल फॉर्म में गिवन है, तुम लोग बताना फाइंड स्लोप ऑफ दिस लाइन। सर 1 ना 45 डिग्री। और ये कैसे आया स्लोप, अगर हम नॉर्मल फॉर्म से बात करें तो कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, sin 3π/4 is 1/√2 and cos 3π/4 is -1/√2। एक माइनस साइन ऑलरेडी है तो स्लोप 1 आ जाएगा। तो normal जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया नहीं हमने कन्वर्ट, मतलब ये ऑलरेडी जनरल फॉर्म वाले फॉर्म टाइप में लिखा हुआ है कि हमें ax plus by plus c करना था, तो 2√2 का तो कोई यूज ही नहीं है, तो x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट हमने डायरेक्टली यूज कर लिया रेशियो में। सर वो आपने ax plus by plus c equal to 0 लिखा है जनरल फॉर्म के यहाँ पर, वो स्लोप का ये इक्वेशन है ना फिर? स्लोप का इक्वेशन नहीं होता है, स्लोप एक नंबर होता है, इक्वेशन लाइन का होता है। हाँ मतलब वो लाइन का इक्वेशन होगा।
दो क्वेश्चन पूछे हैं दक्ष प्रीवियस स्लाइड। Yes, sir, done. ओके फर्स्ट तो हमें लाइन की इक्वेशन ही फाइंड करनी है और सेकंड क्वेश्चन है लाइन का स्लोप फाइंड करना है। तो एक बार क्वेश्चन लिख लो, फिर अपन इस क्वेश्चन को टाइम के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। सभी लोग क्वेश्चन नोट कर लो पहले। ओके टोटल अपने पास 3 मिनट्स हैं। राहुल ने तो विद इन 1 मिनट ही बता दिया। लाइन इज x plus 2y minus 4 equals to 0 and slope is minus half। ओके दोनों का आंसर अलग अलग आ रहा है, तो एक बार दोनों ही लोग चेक करो, राहुल और सिद्धांत। राहुल का आंसर करेक्ट है। हमने बोला y equals to minus x plus half m is equal to minus half। ठीक है ठीक है। आई एम नॉट गेटिंग हाउ टू सॉल्व। किसी भी लाइन की देखो, अगर वैसे कई सारे लोगों ने विद इन 2 मिनट्स, बहुत लोगों ने बता दिया, तो 2 मिनट्स अभी ओवर हुए, अपन 2 मिनट्स में खत्म कर रहे हैं। अगर किसी को बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में करना क्या है, तो ऑलवेज बिल्कुल बेसिक पॉइंट पे जाओ कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है। क्वेश्चन ने एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करने को बोला है। किसी भी लाइन की इक्वेशन को फाइंड करने के लिए या तो कैसे करके हमें 2 पॉइंट मिल जाए लाइन पे, या फिर एक पॉइंट और एक स्लोप मिल जाए। ठीक है, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन कि लाइन पासेस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस, तो इन दोनों लाइन को सॉल्व करके इनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले तो इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे सॉल्व करके। तो 2x plus y equals to 5, x plus 3y equals to 5। अगर हमने सेकंड लाइन को 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर डिफरेंस ले लिया, तो 6 minus 1 5, 5 equals to 5, यानी कि y की वैल्यू 1 आ रही है और y की वैल्यू 1 किसी भी लाइन में पुट किया तो x की वैल्यू 2 आ रही है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो आ रहा है वो 2,1 आ रहा है। दो लाइन को सॉल्व करके जो x और y आ रहे हैं, यानी कि वो उन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट है। फिर क्वेश्चन आगे बोला है कि दिस लाइन हैज x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 4। तो x इंटरसेप्ट 4 का मतलब कि ये लाइन 4,0 पॉइंट से भी पास कर रही है। तो हमें लाइन पे 2 पॉइंट्स मिल गए। 2 पॉइंट से हम लाइन का स्लोप y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। और लाइन की इक्वेशन y minus y1 is equal to n times x minus x1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2y plus x equals to 4। ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी और ये लाइन का स्लोप आ जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर क्वेश्चन ने लाइन की इक्वेशन पूछी है तो हम ट्राई करेंगे कि जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उस इंफॉर्मेशन से हम
फर्स्ट सिचुएशन कि हम लाइन के ऊपर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लें, सेकंड सिचुएशन कि हमें उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट और उस लाइन का स्लोप मिल जाए। तो अभी हमने यहां से फर्स्ट पॉइंट, यहां से सेकंड पॉइंट फाइंड किया, 2 पॉइंट मिल गए तो स्लोप फाइंड कर लिया और लाइन की इक्वेशन लिख दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें लिखना नहीं है, बोर्ड पर देखना है। अगर तुमसे ये बोला जाए कि एक लाइन गिवन है और लाइन की इक्वेशन है, कुछ भी मान लेते हैं, y इक्वल टू 3x, इस लाइन पे कोई सा भी एक फिक्स पॉइंट कंसिडर करना है। क्यू पॉइंट कैसे आया? क्वेश्चन ने बोला है कि लाइन का x इंटरसेप्ट 4 है। x इंटरसेप्ट का मतलब कि लाइन x एक्सिस को पॉइंट 4,0 पे कट कर रही है। x एक्सिस को कट कर रही है तो y कोऑर्डिनेट 0 हो गया और x इंटरसेप्ट 4 दे रखा है तो x कोऑर्डिनेट 4 हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि y इक्वल टू 3x पे एक लाइन गिवन है, y इक्वल टू 3x पे कोई सा भी एक फिक्स पॉइंट क्या कंसिडर कर सकते हो? फॉर एग्जांपल बताओ, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इस लाइन पे। y इक्वल टू 3x पे कोई सा भी एक फिक्स पॉइंट क्या कंसिडर कर सकते हैं? 0,0 बिल्कुल सही है, 1,3 1,3 बिल्कुल सही है। तो ऐसे इस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, x को 2 पुट किया तो y के लिए 6 आ जाएगी। ठीक है, ये तो हो गए सारे के सारे फिक्स पॉइंट्स। अगर हमें सर, कभी इस लाइन पे वेरिएबल सर। पॉइंट्स कंसिडर करने हो तो वेरिएबल पॉइंट्स के लिए अपन क्या करेंगे कि x कोऑर्डिनेट को अगर हमने a बोल दिया तो y कोऑर्डिनेट को 3a बोल सकते हैं। तो इस लाइन पे लाई करने वाला कोई सा भी एक वेरिएबल पॉइंट a, 3a हो गया। अगर हमने मान लिया लाइन जो है वो इस फॉर्म में गिवन है x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, तो इस लाइन पे लाई करने वाला कोई सा भी एक वेरिएबल पॉइंट, अगर हमने x कोऑर्डिनेट को a लिया देन y कोऑर्डिनेट इज 7 माइनस a अपॉन 2 लाइन में पुट करने के बाद। देखना y कोऑर्डिनेट समझ आ गया, y कोऑर्डिनेट इज 7 माइनस a अपॉन 2। ठीक है, स्क्रीन ब्लर आ रही है क्या? क्या हुआ है आज वीडियो में? और लोगों के पास सर वीडियो ठीक है सर, सब ठीक है। सब ठीक है, सब बराबर है। ओके। ओके, तो इस लाइन पे लाई करने वाला कोई सा भी एक वेरिएबल पॉइंट हमने अगर x कोऑर्डिनेट को a कंसीडर कर लिया तो y कोऑर्डिनेट बिकम्स 7 माइनस a अपॉन 2। हम ऐसा भी कर सकते थे कि हमने y कोऑर्डिनेट को b कंसीडर कर लिया, तो बताओ x कोऑर्डिनेट क्या आएगा? y कोऑर्डिनेट को b लिया तो x कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 7 माइनस 2b। तो ये जो हमने पॉइंट्स लिए हैं, these points are called parametric points where a and b are any real numbers। तो अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि this point for every a belongs to r lies on this line, this point for every b belongs to r lies on this line। अगर हम a की वैल्यू को 5 लेंगे तो हमें करस्पॉन्डिंग फिक्स पॉइंट 5 माइनस 7 माइनस 5 अपॉन 2 यानी कि 1, 5,1 मिल जाएगा। तो देखो 5,1 पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा होगा, लाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो हम a की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें इस लाइन पे लाई करने वाले डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ पॉइंट और फॉर दिस लाइन वेयर a इज अ पैरामीटर। तो पैरामीटर एक ऐसा नंबर होता है जो वेरिएबल होता है और उसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करने के बाद हमें यहाँ इन दिस केस लाइन के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे। लेकिन पैरामेट्रिक फॉर्म में हम एक और चीज डिस्कस करेंगे, तो उससे पहले मैं एक और क्वेश्चन तुमसे पूछता हूं कि मान लो ये वाला जो पॉइंट है वो 1,3 है, फिक्स पॉइंट 1,3 है एंड क्वेश्चन बोल रहा है कि इस पॉइंट से 5 यूनिट डिस्टेंस पे एक पॉइंट, इसका नाम A है, एक पॉइंट P लाई कर रहा है और हमें P के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो एक बार मेथड सोचो कि हम P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे। 6,3 नहीं, इस लाइन पे लाई करना चाहिए वो पॉइंट। 5,3 नहीं नहीं सर नहीं, पाइथागोरस थ्योरम। आहार ने 5,15 बोला है, नहीं
इस ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन नहीं है। तो देखो अब अगेन जब भी अपन को कोई क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन में ऑलवेज ये देखो कि एग्जैक्टली हमें चाहिए क्या। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने को बोला है। एक पॉइंट का मीनिंग क्या होता है? पॉइंट का मीनिंग होता है कि उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड है एंड उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड है। तो एक बार अपन नंदिनी आंसर चेक करते हैं भी। 6,8 मुझे आंसर नहीं पता, मैंने ऐसे रैंडमली क्वेश्चन लिखा है, बट अभी अपन चेक कर लेंगे। 6,8 तो रॉन्ग है, 5,8 भी रॉन्ग है। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग सिर्फ x कोऑर्डिनेट में +5 कर दे रहे हो, ऐसा नहीं होगा। तो वापस से सुनना जो मैं बोल रहा हूं कि हमें क्वेश्चन ने, इस क्वेश्चन का आंसर देना बंद कर दो अब, सबके आंसर गलत हैं। और सुन लो मेरी बात, हमें क्वेश्चन ने एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने को बोला है, एक पॉइंट फाइंड करने को बोला है। तो उसका x कोऑर्डिनेट चाहिए और y कोऑर्डिनेट चाहिए। तो हमें दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए, एक x एक y। हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को हम कुछ a, b इस टाइप का मान लें, a और b। अब अपने पास दो अननोन हो गए तो हमें दो इक्वेशन चाहिए। वो दो इक्वेशन कैसे बनेंगी? ये वाला पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, दैट मींस इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो गया b इज इक्वल टू 3a, फर्स्ट इक्वेशन। एंड पॉइंट P और पॉइंट A के बीच का डिस्टेंस क्वेश्चन ने 5 बोला है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा a - 1 होल स्क्वायर प्लस b - 3 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5। स्क्वायरिंग कर दिया तो 25, सेकंड इक्वेशन। a एंड b दो अननोन थे और हमने दो इक्वेशंस बना ली। इनको सॉल्व करके अभी a और b आ जाएगा, बट उससे पहले ये देखना कि ये जो दोनों इक्वेशंस हमने बनाई हैं, ये मेथड समझ आ गया सभी को? और हमने दो इक्वेशन क्यों बनाई है? बिकॉज हमें एक पॉइंट के x एंड y कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना था। तो दो अननोन है अपने पास a एंड b। तो हमने कहा कि फर्स्ट चीज ये वाला पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, सेकंड चीज कि ये वाला जो पॉइंट है इसकी a 1,3 से डिस्टेंस जो है वो 5 यूनिट है। इनको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अभी a और b की वैल्यूज आ जाएंगी। अभी जो भी तुमने आंसर दिया वो गलत है, कैलकुलेशन करने के बाद कुछ इरेशनल टर्म्स में आंसर आएगा और वो प्रॉपर एक क्वेश्चन नोट कर लेंगे। बट अभी तो हमने यहाँ पे 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल बना के सॉल्व किया। हम अगर एक लाइन का स्टैंडर्ड पैरामेट्रिक फॉर्म डिस्कस कर लें तो ये वाली कैलकुलेशन में भी टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, मतलब ये अपन, तुम ध्यान देना कि हम मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में कंसेप्ट क्या है अपन को ये तो पता होना ही चाहिए, लेकिन हम ये भी हैंड टू हैंड डिस्कस करते जा रहे हैं कि किसी भी एक क्वेश्चन को हम रिलेटिवली कम टाइम में कैसे सॉल्व करें। तो तुम्हें दो चीजों पे फोकस करना है, प्रॉपर कंसेप्ट तो समझना है। जैसे कि हमने कहा इस क्वेश्चन में प्रॉपर मेथड तो ये हो ही गया एक। अगर हमें पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं भी पता है तो भी हम इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बट अभी हमने ये दोनों इक्वेशंस को बनाया, फिर इन दोनों की कैलकुलेशन करके सॉल्व करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। उस चीज को हम डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, उसके लिए है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन। पहले हम ये नोट कर लेते हैं, फिर मैं डिस्कस करूंगा। सर हाँ, तो वो b = 3a कैसे आता है वो बताएं एक बार। लाइन की इक्वेशन में पुट किया था पॉइंट a, b को, बिकॉज पॉइंट a, b लाइन पर था, लाइन पे लाई कर रहा था, तो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तुम्हें ये जो हमने लास्ट में लिखा है ये नोट नहीं करना है, ये तो मैंने समझाने के लिए एग्जांपल लिखा था। मैं भी इस टाइप का क्वेश्चन पैरामेट्रिक फॉर्म नोट कराने के बाद करवाऊंगा। ठीक है, तो सर वो 3x है इसलिए अपन ने 3a लिया ना, b = 3a। हाँ, लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मीनिंग क्या होता है कि हमने x की जगह a रख दिया और y के प्लेस पे b रख दिया। तो y के प्लेस पे b रख दिया और x के प्लेस पे a रख दिया। ठीक है क्या? यस सर। तो पैरामीट्रिक पॉइंट्स क्या होता है? अभी मैं पैरामेट्रिक फॉर्म डिस्कस ही कर रहा हूँ, एक बार तुम ये नोट कर लो। ओके। अच्छा, तुमने एक और चीज पे नोटिस किया होगा कि हम जब भी कोई डायग्राम बना रहे हैं हमने कहीं भी x एंड y एक्सिस को नहीं बनाया है, बिकॉज ये हम डायग्राम पॉइंट ऑफ रेफरेंस से रेफरेंस लेके नहीं, ओरिजिन से रेफरेंस लेके नहीं बना रहे हैं। हम तो बस हमें कुछ क्वेश्चन का जो सिचुएशन है वो समझ आ जाए उसके लिए डायग्राम बना रहे हैं। तो x y एक्सिस कहीं भी होगा, कहने का मतलब कि x एंड y एक्सिस ऐसे भी हो सकता है कि मान लो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है,
जरूरी नहीं कि अपन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ही लेके चल रहे हैं, तो एक्स और वाई एक्सिस कहीं भी होगा। हमने एक्स और वाई एक्सिस को बनाया ही नहीं है, हमने तो बस ऐसे ही एक लाइन बना ली। मान लो ये लाइन है जिसकी हमें पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन लिखनी है, तो लाइन की इक्वेशन के लिए अपन को क्या इंफॉर्मेशन गिवन होती है जनरली? एक तो पॉइंट गिवन होता है, मान लो ये लाइन पॉइंट x1 y1 से पास कर रही है, और एक स्लोप गिवन होता है। तो मान लिया इस लाइन का जो स्लोप है वो tan थीटा है। एक बार यहाँ तक कंप्लीट नोट कर लो, फिर मैं इस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ। हो गया? 1 सेकंड सर। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो यहाँ पे क्या है कि हमें एक लाइन गिवन है, और लाइन गिवन है का मतलब क्या होता है मैथमेटिकली? लाइन के ऊपर एक फिक्स पॉइंट गिवन है और लाइन का स्लोप गिवन है। हमने भी स्लोप को tan थीटा ले लिया। तो इस लाइन की इक्वेशन जो हमने पहले डिस्कस किया था पॉइंट स्लोप फॉर्म में, वो लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ये हमने डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है। अगर हमने यहाँ पे tan थीटा को साइन अपॉन कॉस करके लिखा, साइन अपॉन कॉस, और इस वाले साइन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा? y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, सेम लाइन लिखिए जो पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन है। अब हम अगर देखें तो सेम ये जो लिखा हुआ है वो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इसको हमने क्या किया?
इक्वल टू आर कर दिया। आर क्या है? आर एक पैरामीटर है। ये पैरामीटर क्या होता है अभी हम बात करेंगे, बट हमने बस इस एक्सप्रेशन को इक्वल टू आर कर दिया। अब ये जो इक्वल टू आर किया है उसमें सब तुम देखो कि अगर हमने फर्स्ट को आर के इक्वल किया, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू आर, इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू x1 प्लस आर कॉस थीटा आ रही है। तो x का वैल्यू जो है वो x1 प्लस आर कॉस थीटा आ रहा है। सिमिलरली y का जो वैल्यू है वो y1 प्लस आर साइन थीटा आ जाएगा। तो हमने यहां से ही ये पॉइंट का x एंड y कोऑर्डिनेट लिखा है। यहां तक की बात देखना समझ आ गई क्या कि हमने लाइन की इक्वेशन को लिखा और r को कुछ पैरामीटर बोल दिया। अभी हम डिस्कस करेंगे इस पैरामीटर का रोल क्या है, लेकिन अगर हम इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा x और y फाइंड कर रहे हैं तो सिंप्लीफाई करने के बाद x इज इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस आर साइन थीटा आ रहा है। ठीक है, अब ये तो कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद हमने कहा कि नोट दैट AP डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड ऑफ r। हमारे पास पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर हम A और P पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करें डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो ये क्या बनेगा? x1 प्लस आर कॉस थीटा माइनस x1 का होल स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस है उसका होल स्क्वायर, प्लस y1 प्लस आर साइन थीटा माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये हो जाएगा एपी डिस्टेंस। x1 कैंसिल, y1 कैंसिल, तो फिर बचा क्या? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, तो रूट के अंदर ओनली आर स्क्वायर बचा एंड रूट ओवर आर स्क्वायर मॉड ऑफ आर होता है। ये वाला पॉइंट भी तुम्हें क्लियर है? मॉडुलस फंक्शन में डिस्कस किया होगा कि रूट ओवर आर स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू मॉड ऑफ आर। सिंपल आर नहीं लिख सकते इसको वन, बिकॉज आर तो नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने कहा कि एपी डिस्टेंस सॉल्व करने के बाद मॉड ऑफ आर आ रहा है, तो यहाँ पे अब हमने आर का सिग्निफिकेंस समझा कि अगर यहाँ पे कोई भी हमने पैरामीटर आर ले लिया तो उसका यूज क्या है कि इस लाइन पे, अब बोर्ड पर देखना और तुम लोग डायग्राम में भी चेंज कर लेना, लेकिन पहले समझ लेना उसके बाद चेंज करना, कि इस लाइन पे हम अगर मॉड आर डिस्टेंस पर इसी लाइन पे कोई पॉइंट लें तो वो पॉइंट P हो जाएगा, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि x1 प्लस आर कॉस थीटा कॉमा y1 प्लस आर साइन थीटा। तो वापस से बोल रहा हूं कि ये P पॉइंट क्या है? दिस P पॉइंट इज, दिस पॉइंट लाइज ऑन द गिवन लाइन। डायग्राम से समझ आ रहा होगा, दिस पॉइंट लाइज ऑन द गिवन लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ मॉड ऑफ आर यूनिट्स फ्रॉम गिवन पॉइंट A, फ्रॉम फिक्स पॉइंट A। तो अभी जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था वो इसी टाइप का क्वेश्चन था, बट एक बार यहां तक के सारे पॉइंट्स नोट कर लो और फिर मैं वापस से जो पहले वाला क्वेश्चन है उस पे जाऊंगा। सर बट आर आर है क्या? वो आर इज अ पैरामीटर लिखा है, वो आर आर पैरामीटर है। उस पैरामीटर का मतलब कि अगर हमने आर पैरामीटर का मतलब हमने बेसिक मीनिंग तो क्या लिया था कि पैरामीटर एक ऐसा नंबर है जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ले सकता है। तो अगर हमने आर को 2 पुट किया, आर को -5 पुट किया, आर को +7 पुट किया, कुछ भी पुट किया, तो उसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चेंज होते रहेंगे, हमें अलग अलग पॉइंट P की पोजीशंस मिलती रहेंगी। अब उन सब का मीनिंग क्या है कि अगर हमने R को 2 पुट किया तो हमें जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मिले हैं वो वाला पॉइंट है जो गिवन पॉइंट से 2 यूनिट डिस्टेंस पे है। अब एक बार मैं और इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं। हमने जो लास्ट में लिखा था वो सेम, देखो ये वाली सिचुएशन थी कि एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, इस लाइन के ऊपर हमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए जो गिवन पॉइंट से 5 यूनिट डिस्टेंस पे है। तो यहां तो हमने कैलकुलेशन करी और फिर इनको सॉल्व करके आंसर फाइंड किया। हम इस वाले क्वेश्चन को इस मेथड से डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपन को गिवन ही है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने डिस्टेंस भी बता रखी है, क्वेश्चन ने लाइन की इक्वेशन भी बता रखी है, तो हमें स्लोप भी मिल जाएगा। जैसे मैं ऐसा करता हूँ, एक क्वेश्चन तो मैं लिखता ही हूँ, क्वेश्चन
तुमने सॉल्व नहीं करना, ये मैं सॉल्व करूंगा अभी पहले, उसके बाद हाँ बिल्कुल, पैरामीटर मींस एक वेरिएबल नंबर। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा सकते हो आप? डन सर। तो मेथड 1 मैं वो ले रहा हूँ, अगर हमें पैरामेट्रिक फॉर्म का कोई आइडिया ही नहीं है, हम तो अपना जो नॉर्मल मेथड है उससे सॉल्व कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन है बोला कि फाइंड पॉइंट, इसका मतलब कि लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी पी ए कॉमा बी। हमने पॉइंट को ए कॉमा बी एज्यूम कर लिया। अब क्वेश्चन है बोल रहा है कि दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन। अगर ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है तो दैट मींस इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये बन जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 3। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। आगे क्वेश्चन ने बोल रखा है कि ये जो पॉइंट है इसकी पॉइंट ए से डिस्टेंस 5 यूनिट है, यानी कि AP डिस्टेंस इज इक्वल टू 5, ऐसा क्वेश्चन है बोला है। तो a माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, स्क्वायरिंग भी कर दिया। अब इन दोनों, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें a और b फाइंड करना है। तो तुम लोग ये नोट कर लो और कैलकुलेशन करो। a की वैल्यू b प्लस 3, तो अभी एक बार देखो, कैलकुलेशन मैंने कर दी है, बट हम पहले कंसेप्ट की बात करें तो सबसे पहली चीज कि इक्वेशन नंबर 1 तक, यहां तक जो लिखा है, कोई भी डाउट किसी को, स्टेप बाय स्टेप अपन चलेंगे। सर हाँ सर वो x और y की जगह अपन a और b डाल सकते हैं ना, मतलब p का पॉइंट इसके अलग है अपन। हाँ, सेटिस्फाई करने का मतलब कि जब उस लाइन में पुट करेंगे तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब कि LHS RHS इक्वल होंगे उस सिचुएशन में। तो x की जगह a और y के प्लेस पे हमने b रख दिया। इक्वेशन नंबर 1 के बाद इक्वेशन नंबर 2 हमने डिस्टेंस फॉर्मूले से बनाई है। कोई डाउट किसी को? नहीं। अब इसके बाद इन दोनों को सॉल्व किया तो कैलकुलेशन तुम लोग भी कर सकते हो। अभी फर्स्ट इक्वेशन से हमने a का जो वैल्यू है वो b प्लस 3 आ रहा है, वो सेकंड इक्वेशन में रिप्लेस कर दिया, और फिर सॉल्व करने के बाद b के दो आंसर्स आए, प्लस 5/√2 कॉमा माइनस 5/√2। अगर हम प्लस वाला आंसर यहाँ पुट करेंगे तो a का आंसर 3 प्लस 5/√2 आएगा, और माइनस वाला आंसर यहाँ पुट करेंगे तो b का आंसर, सॉरी a का आंसर 3 माइनस 5/√2 वाला आएगा। तो इसलिए 4 आंसर्स नहीं है, 2 ही आंसर है, मैंने लिखा एक साथ है, बट b को अगर हम पॉजिटिव पुट कर रहे हैं तो सिंस a इज इक्वल टू b प्लस 3 है,
तो बी का ए का एक आंसर 3 प्लस 5/√2 आएगा जब प्लस साइन लिया तो, और ए का सेकंड आंसर 3 माइनस 5/√2 आएगा जब माइनस साइन लिया तो हमारे पास दो ही पॉइंट आए, ये दोनों 3, एक मिनट, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, हमने बी को यहाँ पे नेगेटिव लिया तो यहाँ पे माइनस साइन लगा लेना y कोऑर्डिनेट में, ठीक है। तो ये तो हो गया मेथड 1 जब हमने लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म यूज नहीं किया है। मेथड 2, अगर हम लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करें तो सबसे पहली चीज कि x माइनस वाई इक्वल टू 3, इस लाइन का स्लोप बताओ। सबको क्लियर है? 1। अगर स्लोप 1 है तो इसका मतलब कि इंक्लिनेशन यानी कि थीटा π/4 हो गया, ठीक है। अब हम लाइन की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे तो x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा। तो x1 और y1 क्या होता है? x1 और y1 वो फिक्स पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो x माइनस 3 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। और r जो है वो क्वेश्चन ने क्या बता रखा है? क्वेश्चन ने बोला है कि हमें 5 यूनिट डिस्टेंस पे पॉइंट चाहिए, तो इसका मतलब कि मॉड ऑफ r इक्वल्स टू 5 है, ठीक है। ये तो हमने लाइन का, अच्छा मैं एक बार हैंड टू हैंड पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख देता हूं। तो इसलिए पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? 3 प्लस r cos थीटा कॉमा r sin थीटा। यहां से पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स 3 प्लस r cos थीटा कॉमा r sin थीटा। अब अपन को फाइनल आंसर के लिए क्या करना है? r की वैल्यू को एक बार +5 और एक बार -5 पुट करेंगे और थीटा की वैल्यू को π/4 पुट करना है। तो हमने अगर r को +5 पुट किया तो ये बन जाएगा और अगर r को -5 पुट किया, थीटा को तो π/4 फिक्स, π/4 ही पुट करना है इन दिस क्वेश्चन। तो हमारा इस तरह से आंसर आ जाएगा और इस आंसर को फाइंड करने के लिए हमें कोई इक्वेशन वगैरह सॉल्व नहीं करनी पड़ी। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म का मेथड है, ठीक है। अब पैरामेट्रिक फॉर्म में भी देखना, सबसे फर्स्ट थिंग यहां तक की बात क्लियर है कि जो लाइन का इंक्लिनेशन है ये π/4 है, ठीक है। स्टेप 2 ये वाला है कि हमने लाइन की जो पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन लिखी है वो देखो। लाइन की पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन में 3 और 0 कहां से लिया, साइन थीटा और कॉस थीटा को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, और r पैरामीटर हमने अलग से लिख दिया। तो हमने कहा कि 3 और 0 तो हमने लिया है वो फिक्स पॉइंट जिससे डिस्टेंस फाइंड करनी है, और ये फिक्स पॉइंट भी लाइन पे लाई करना चाहिए, तभी पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज कर सकते हैं। फिर स्टेप 3 में देखो कि हमने मॉड ऑफ r इक्वल टू 5। इनफैक्ट मैं ऐसा करता हूं, ये पूरे के पूरे इक्वेशन को स्टेप वाइज डिवाइड कर देता हूं। 5 स्टेप्स हैं, तुम पांचों स्टेप्स को देखो और जो भी स्टेप समझ नहीं आ रहा है उस स्टेप का नंबर लिखो। सारा समझ आ गया? तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जो लिख रहा हूं वो फिर तुम्हें पैरामेट्रिक फॉर्म से ही सॉल्व करना है। स्टेप 1 में हमने स्लोप लिखा है, और स्लोप कैसे लिखा है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो कोफिशिएंट ऑफ x और हाँ, हम सेकंड मेथड इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं कि सेकंड मेथड जो है वो रिलेटिवली कम टाइम में सॉल्व हो जाता है। आई डिडंट गेट द स्लोप इज इक्वल टू 1, ठीक है। सेकंड स्टेप इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, स्टेप 4। हाँ, सेकंड स्टेप जो है, नहीं सेकंड स्टेप तो लाइन पैरामेट्रिक फॉर्म में लाइन की इक्वेशन है। जब भी कोई भी दो एक्सप्रेशन इक्वल वाले फॉर्म में गिवन है, कोई भी दो एक्सप्रेशन अगर इक्वल करके गिवन है तो वो एक इक्वेशन बन जाएगी। तो ये तो लाइन की इक्वेशन है। फोर्थ स्टेप जो है ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो फोर्थ स्टेप कैसे आया कि दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू r किया, तो देखो x का जो वैल्यू है वो 3 प्लस r cos थीटा आ रहा है यहां से,
और y का जो वैल्यू है इन दोनों को इक्वल करने से y इक्वल टू r sin थीटा आ रहा है। तो अभी देखो ना फोर्थ स्टेप क्लियर है। स्लोप के लिए मैंने क्या बोला था कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y। तो इन दिस केस कोफिशिएंट ऑफ x तो 1 है और कोफिशिएंट ऑफ y -1 है, तो स्लोप बिकम्स +1। ठीक है, अब फोर्थ से फिफ्थ स्टेप आने के लिए क्या किया, 3 की जगह 3 लिखा हुआ है। cos थीटा, थीटा को π/4 यूज किया तो cos थीटा और sin थीटा दोनों ही 1/√2 बन जाएंगे। तो 1/√2 1/√2 तो वहां से आया। लेकिन जो r है, अगर मॉड ऑफ r इक्वल टू 5 है तो इसका मीनिंग क्या होता है कि r इज इक्वल टू +-5। तो r के प्लेस पे एक बार +5 यूज कर लिया और एक बार -5 यूज कर लिया। ठीक है, मैं भी इस चीज को क्लियर करने के लिए अब तुम्हें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ सर में पैरामेट्रिक फॉर्म से ही सॉल्व करना है। हाँ सर, तो जो हमको इक्वेशन मिलती है वो x - 3 अपॉन cos वो वाला, वो हमको कोऑर्डिनेट्स देती है ना एक पॉइंट की, वो उससे निकालते हैं ना अपन कोऑर्डिनेट्स। हाँ, यहाँ से हमने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें कि इस इक्वेशन से दिस इक्वल टू दिस करके x कोऑर्डिनेट, दिस इक्वल टू दिस करके y कोऑर्डिनेट। ओके सर। एंड सर, हम जो कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो वो दो दो आ रहे हैं ना, तो कॉमा डालने का बीच में, दो ब्रैकेट के बीच में p की दो, मतलब क्या कौन सा P है? के वो तो देखो P के दो आंसर्स, एक बार अपन ये भी समझते हैं कि P के 2 आंसर्स आने का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। हमें तो क्वेश्चन में एक लाइन दे रखी थी, उस लाइन पे एक फिक्स पॉइंट दे रखा था और क्वेश्चन बोल रहा था कि इस फिक्स पॉइंट से 5 यूनिट डिस्टेंस पे हमें दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो हो सकता है वो 5 यूनिट डिस्टेंस अपन ने इस डायरेक्शन में ली हो, तो हमें ये वाला पॉइंट P मिल गया। ऐसा भी तो हो सकता था कि हमने वो 5 यूनिट डिस्टेंस इस डायरेक्शन में ली है, क्योंकि डिस्टेंस है तो हम नेगेटिव पॉजिटिव तो कुछ बोलेंगे नहीं, तो हो सकता है ये सेकंड वाला पॉइंट मिल जाए। तो पॉइंट P की दो पोजीशंस आ रही हैं, इसलिए हमारे दो आंसर्स आ रहे थे। ठीक है, ए से 5 यूनिट डिस्टेंस पे लाइन के अलोंग या तो हम इस डायरेक्शन में चले जाएं या हम इस डायरेक्शन में चले जाएं, तो दो पोजीशंस आ रही हैं, इसलिए अपन को नहीं 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 और वर्ड आएगा कि आइदर दिस और दिस। फाइंड पॉइंट ऑन लाइन क्वेश्चन नोट कर लो और टाइम मैंने शुरू कर दिया है, देखो तुम्हें कितना टाइम लगता है। अगर लास्ट वाला क्वेश्चन ढंग से समझ ले तो 2 मिनट्स में हो जाना चाहिए, अदरवाइज 3 मिनट्स मान लो। चलो
देखते हैं 3 मिनट्स में कितने लोगों के आंसर्स आते हैं। बट अगेन 2 आंसर्स आएंगे तो दोनों ही आंसर बताओ। हर्षित √2 नहीं आएगा, √2 तो लास्ट वाले क्वेश्चन में था बिकॉज इंक्लिनेशन 45 डिग्री था। इन दिस केस इंक्लिनेशन जो है वो डिफरेंट आएगा। नो, ए पॉइंट जो सिद्धांत तुमने बोला है वो ए पॉइंट तो गलत है। ए पॉइंट तो 4,0 है। ओके चलो, वैसे तो 3 मिनट्स तो हो गए, लेकिन कई सारे लोगों ने आंसर दिया, वो करेक्ट भी लग रहा है। और अब एक बार तुम लोग देख लो कि मैंने इसलिए स्टेप्स भी लिख दिए थे कि बाय चांस अगर किसी को समझ ना आए बिल्कुल ही कि क्या करना है, तो मैंने स्टेप्स लिख दिए थे, बट कैलकुलेशन तो करनी थी। तो यहाँ पे सबसे पहले ए पॉइंट क्या है? ए इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ गिवन लाइन विद एक्स एक्सिस। तो गिवन लाइन क्या है? x + √3y = 4। इसका x एक्सिस से इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए हम y को 0 पुट करेंगे, तो x की वैल्यू 4 आ गई, तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 4,0 आ जाएंगे। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। फिर था स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करना। स्लोप के लिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो स्लोप आ रहा है -1/√3। इसको अगर हमने =tan थीटा पुट किया तो फिर थीटा की वैल्यू tan थीटा = -1/3। तुम चाहो तो नेगेटिव, चाहो तो पॉजिटिव, चाहो तो सेकंड क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट, किसी में भी यूज कर लो। थीटा को हम -π/6 भी ले सकते हैं और थीटा को हम 2π यानी कि 5π/6 भी ले सकते हैं। कोई सा भी एक ले सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में भी ले सकते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ले सकते हैं। कोई सा भी चलेगा, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब इसमें अगर हमने मान लो ये ले लिया, तो फिर हमने कहा कि साइन थीटा और कॉस थीटा हैंड टू हैंड लिख लो एक बार। तो कॉस थीटा की वैल्यू, सिंस थीटा को हमने -π/6 लिया है, तो कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव में √3/2 आ जाएगी और साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव में -1/2 आ जाएगी। ये हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, राइट पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन। लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म, सिंस पॉइंट ए ये वाला आ गया, तो x - 4 अपॉन cos थीटा = y - 0 अपॉन sin थीटा = r। मॉड ऑफ r क्वेश्चन ने 3 बता रखा है। इसका मतलब कि r की जो वैल्यू हम यूज करेंगे वो +3, -3 यूज करेंगे। ठीक है, आंसर अभी मैच कर लेना, मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ। एंड लास्ट है कि पॉइंट P, यहां से लिखेंगे तो x की वैल्यू 4 + r cos थीटा और y की वैल्यू r sin थीटा आ रही है। r के प्लेस पे अगर +3 यूज करते हैं देन दिस बिकम्स, और cos थीटा की वैल्यू तो ये यूज करनी है, तो दिस बिकम्स 3√3/2, 3/2। अगर हमने r के प्लेस पे +3 यूज किया, तो r के प्लेस पे -3 यूज किया, तो आंसर जो आएगा वो ये आ जाएगा। ठीक है, ओके, हर्ष ने लास्ट में एलसीएम लेके लिखा है, 8 इसलिए आ रहा है। ठीक है, तो एक बार सभी लोग देख लो कि तुम्हारा जो आंसर तुमने फाइंड किया था वो करेक्ट है कि नहीं है। हमने दिया था 4 - 3√3/2 3/2 4 + √3/2। हाँ, ओके, मेरी मिस्टेक है। मैंने ही मिस्टेक की है बिकॉज मैंने साइन थीटा को पॉजिटिव यूज कर लिया। साइन थीटा नेगेटिव है, तो एक बार करेक्ट करना कि यहाँ पे माइनस साइन आएगा और यहाँ पे प्लस साइन आएगा, यानी कि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। तो अभी देख लो। Sir, हाँ, if you're using 150, like 5π/6, the sin theta will be positive and cos theta is negative, right? बिल्कुल बिल्कुल, बट फाइनल आंसर विल बी सेम। Okay. सर करेक्ट Sir, आंसर है, आपने करेक्ट आंसर है। हाँ, बोलो बोलो।
सर आपने m की वैल्यू -1/√3 निकाला, पर अपन अगर y इक्वल टू mx प्लस c से निकाल सकते हैं क्या उसको? हाँ उसके m की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, क्योंकि ये इक्वेशन दिया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी देखना इन पांचों स्टेप में कोई भी स्टेप किसी को पूछना है? सर y इंटरसेप्ट 4/√3 आएगा ना? y इंटरसेप्ट का यूज कहाँ पे आया? मतलब बोला तुमने वाया इंटरसेप्ट बोल रहे हो तुम? हाँ 4/√3 आएगा, बिल्कुल सही है, लेकिन वाया इंटरसेप्ट का इस क्वेश्चन में कोई यूज नहीं है अपने लिए। सर तो सर y इक्वल टू mx प्लस c करके दिखाएंगे, मतलब उससे कैसे निकालने का फिर हम? करो इसको y इक्वल्स टू mx प्लस c वाली फॉर्म में कन्वर्ट। तो y को एक साइड वो में x और प्लस √3 y को ही करना है ना अपन को? हाँ हाँ और फिर √3 से डिवाइड करोगे, तो √3 से डिवाइड किया तो y इक्वल टू -1/√3 x प्लस 4/√3। तो m की वैल्यू ये आ गई। ओके सर। स्टेप 2 में अभी स्लोप फाइंड करना है। देखो या तो स्लोप फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से फाइंड कर लो, और या फिर इस तरह से कर लो कि हमने कहा दिस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, एंड कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस केस इज 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ y इन दिस केस इज √3। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म का जो हमने क्वेश्चन किया। लास्ट स्लाइड देखना है। सर उसमें आपने स्टेप 3 में क्या लिखा है? राइट पैरामेट्रिक फॉर्म एंड पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। डन सर। तो नेक्स्ट इज अपने पास शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। एक बार मैं इस कंसेप्ट को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर तुम लोग नोट कर लेना कि जैसे अभी इस तरह से है कि जो x और y एक्सेस हैं वो तो यहाँ पे फिक्स है, तो ओरिजिन जो है वो यहाँ पे फिक्स है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि नहीं, हमें तो इस सिस्टम को चेंज करना है, बिकॉज सिस्टम को हम चेंज कर सकते हैं। पहले तो ये समझने वाली बात है, क्यों? क्योंकि हमने जब चैप्टर शुरू किया था तो बोला था कि ओरिजिन का नाम है पॉइंट ऑफ रेफरेंस, मतलब कि ये रेफरेंस का जो पॉइंट है वो अभी यहाँ पे फिक्स किया हुआ है। हम अपनी मर्जी से इस पॉइंट को कहीं भी ले जा सकते हैं, और अगर इस पॉइंट को अपनी मर्जी से कहीं भी ले जाओगे तो उसके अकॉर्डिंग दूसरे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी चेंज होंगे। कहने का मतलब कि मान लो अभी इस वाले सिस्टम में ये वाला पॉइंट जो है वो 4,5 है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहां से यहां तक जब ट्रेवल किया तो 4 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया, और यहां से यहां तक जब गए तो 5 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अभी इस वाले सिस्टम में इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स 4,5 हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं, ओरिजिन को शिफ्ट कर दो और ओरिजिन को 1,3 पॉइंट पे शिफ्ट कर दो।
तो 1,3 यानी कि अब हमने ओरिजिन को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अगर ओरिजिन को यहाँ शिफ्ट कर दिया तो इसका मतलब कि एक्स और वाई एक्सिस को इनके पैरेलल ही मूव किया, रोटेट नहीं किया, सिर्फ शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये वाली लाइन यहां चली जाएगी और ये जो लाइन है ये अब यहां चली जाएगी। तो न्यू एक्स एंड वाई एक्सिस यहां पे आ जाएंगे। लेकिन अभी ये हमने पॉइंट को मूव नहीं किया, पॉइंट तो यहीं पे फिक्स था। अब तुम बता सकते हो कि इस पॉइंट तक पहुंचने 3,2 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 3,2। क्वेश्चन बोलेगा शिफ्ट करने को। हर्षन जो पूछा शिफ्ट क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन ही बोलेगा कि अगर ये एक्सिस या कोऑर्डिनेट सिस्टम को 0,0 से 2, क्या बोला था मैंने, 1,3 पे शिफ्ट किया, तो न्यू एक्सिस अब जो मैंने ब्लैक में बनाई है ये वाले एक्सिस हो जाएंगी और हमें अब इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स बताने। तो कई लोगों ने आंसर बता दिया 3,2 और 3,2 कैसे कि हमने यहां से यहां तक का डिस्टेंस पहले 4 बोला था, यानी कि यहां से और यहां तक का डिस्टेंस 4 है, बट दिस डिस्टेंस इज ऑलरेडी 1। तो यहां से डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो ये 3 यूनिट रह जाएगा। ऐसे ही वाई एक्सिस के अलॉन्ग बात करें तो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट दिस डिस्टेंस इज 5 एंड दिस डिस्टेंस इज 2। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, नहीं दिस डिस्टेंस इज 3 क्योंकि इस पॉइंट को 3 लिया है ना, तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट बचा। तो न्यू पोजीशन में जो पॉइंट आ गया वो 3,2 आ गया। और इस चीज को हम डायरेक्टली कैसे बोल सकते हैं कि इनिशियल पोजीशन का पॉइंट जो था वो 4 और 5 था, न्यू पोजीशन का जो पॉइंट है वो हमने एक्स डैश और वाई डैश मान लिया। जो शिफ्ट किया है एक्स में तो 1 यूनिट से शिफ्ट किया है और वाई में 2 यूनिट से, वाई में 3 यूनिट से शिफ्ट किया है। तो हमें एक्स डैश की वैल्यू 3 और वाई डैश की वैल्यू 2 मिल जाएगी। तो हम इस वाले फॉर्मूले से शिफ्टेड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। मैं इस चीज को एक बार नोट करवा देता हूं, फिर एक बार वापस से डिस्कस करेंगे। इफ एक्स एंड वाई एक्सिस आर शिफ्टेड सच दैट द न्यू पोजीशन ऑफ ओरिजिन is now at alpha comma beta
ठीक है, सब लोग पहले कंप्लीटली नोट कर लेना, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करना। तो यहाँ पे जो डैश वाला रिप्रेजेंटेशन है वो तो न्यू सिस्टम का है, और जो पी एक्स कमा वाई लिया हुआ है ये ओरिजिनल वाले सिस्टम का है। और न्यू सिस्टम में जो है वो ओरिजिन को शिफ्ट करके अल्फा बीटा पे ले गए हैं, यहाँ पे जो है। सर आप थोड़ा रुक सकते हो? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो कई सारे लोगों ने बोला है 11,5 जो करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन का ओके, और देखो फर्स्ट पॉइंट के लिए तो न्यू पोजीशन में एक्स डैश है, तो एक्स डैश इज इक्वल टू, ये वाला यूज कर लेते हैं। एक्स जो था वो 8 था और अल्फा जो है वो -3 है। y dash is 7 and beta is 2. आंसर बोला 2x plus 3y, ओके y equals to 2x plus 3y equal to 37। ओके, चेक करते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन के लिए अपन यही चीज फॉलो कर लेंगे। तो इसका मतलब कि सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम x के प्लेस पे x डैश प्लस अल्फा का मतलब x डैश -3 और y के प्लेस पे y डैश प्लस बीटा, तो y डैश प्लस 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x की जगह x डैश -3 लिखा, यहां लिखना है अपन को, तो ये बन गया 2 टाइम्स x डैश -3 प्लस 3 टाइम्स y डैश प्लस 2 इक्वल टू 5। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3y, 2 इंटू 3 -6, 3 इंटू 2। चांस की बात है कि लाइन चेंज ही नहीं हो रही, सेम इक्वेशन बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि 2 इंटू -3 -6 और 3 इंटू 2 +6 ये कैंसिल हो गए, तो लाइन की इक्वेशन चेंज नहीं हुई, ये जस्ट एक चांस हुआ है, कॉन्सिडेंट है यहाँ पे, अदरवाइज चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे लेकिन हमने सॉल्व करने के लिए क्या किया, x के प्लेस पे x डैश प्लस अल्फा और y के प्लेस पे y डैश प्लस बीटा को रिप्लेस किया। रिप्लेस करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आएगा उसमें से फिर डैश हटा दो, बिकॉज हमारा जो स्टैंडर्ड वेरिएबल चलता है वो x और y ही चलता है। तो जो फाइनल आंसर आएगा उसमें अपन को डैश नहीं रखना है। 2x प्लस 3y प्लस 5 इन दिस क्वेश्चन हमारा आंसर हो जाएगा। मैं जस्ट कि कंफ्यूजन ना हो इसके लिए तुम्हें एक और क्वेश्चन लिखता हूँ इसी टाइप का। ये जो तुम्हें नोट करना है पहले नोट कर लो सारा। सर हाँ सर डायरेक्टली करना है, ऐसे नहीं करना है, पहले y इंटरसेप्ट न्यू वाला निकाला फिर ना x ना ना ना, ना इंटरसेप्ट। बिल्कुल नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करना है। ओके सर। सर तो खाली x और y की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना, तो एक नया इक्वेशन चाहिए होगा हमको तभी भी।
बिल्कुल, ओनली x के प्लेस पे x डैश प्लस अल्फा, y के प्लेस पे y डैश प्लस बीटा। तो हमें x डैश y डैश में जो इक्वेशन मिलेगी उसमें सबसे लास्ट में सर अगर तो सर वो same आया आपने इक्वेशन दिया लाइन का, वो कौन सी लाइन का, पहले वाली लाइन का है कि जो नया आएगा उसका लाइन का है? अभी इसलिए मैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अभी तो क्या है, दोनों ही सिचुएशन में सेम लाइन आ गई, यानी कि ओरिजिनल सिस्टम में लाइन की इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 होगी, और जो चेंज सिस्टम है, जो न्यू सिस्टम है, उसमें भी लाइन की इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 होगी। बट इसी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अब बताओ। प्रीवियस पेज, ये जिनको क्वेश्चन नोट करना है क्वेश्चन नोट कर लो, मैं प्रीवियस पेज कर रहा हूँ। हाँ, तो मैटर नहीं करता ना, अपन को तो सेम चेंजेस करने हैं। इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन था वहां पे, y स्क्वायर इक्वल टू क्या था, 4x। हाँ 4x, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 4x इक्वल्स टू -5। ओके, नंदिनी ने आंसर दिया है। और लोग कंफर्म करो इस आंसर को। y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 4x सेम। ओके, तो हम क्या करेंगे, x के प्लेस पे x डैश प्लस 1 एंड y के प्लेस पे y डैश प्लस 3 रिप्लेस करेंगे। तो इक्वेशन बिकम्स x डैश प्लस 1 होल स्क्वायर, नहीं y स्क्वायर है, y डैश प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स x डैश प्लस 1। ओपन किया, सबसे लास्ट में जाके हमने डैश भी हटा दिया, तो इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये तो था शिफ्टिंग। सर हाँ, सर आपने बोला ना डैश हटाते हैं, वो क्यों हटाते हैं, वापस बोलोगे एक बार? बिकॉज हमारा स्टैंडर्ड जो वेरिएबल्स चलते हैं वो एक्स और वाई ही चलते हैं, तो हमें सारे आंसर्स अपने एक्स और वाई की टर्म्स में ही लिखने हैं। मतलब तुम्हें अगर ये तो जैसे अपना पेपर तो ऑब्जेक्टिव है, तो तुम्हें ऑप्शंस भी जो गिवन होंगे ना उसमें डैश नहीं लगा होगा, वो एक्स और वाई ही की टर्म्स में ही होगा। सर नहीं तो उसका मीनिंग y डैश वाला ही है ना? हाँ, मीनिंग तो वाई डैश वाला ही है। एक्चुअली हुआ क्या कि पहले सिस्टम ये था और इनको हमने एक्स और वाई करके बोला था, तो वेरिएबल को हम स्टैंडर्ड एक्स वाई यूज करते हैं। अब हमने जस्ट हमारे समझने के लिए हमने कहा कि सिंस अब हमने सिस्टम को चेंज करके यहाँ लिख दिया, तो ये और ये हमारे लिए अलग अलग रहे, तो हमने इन एक्सेस को एक्स डैश वाई डैश बोल दिया। लेकिन हम फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज अगर सिस्टम चेंज कर ही दिया है, सारा कुछ हमने चेंजेस कर ही लिया है, तो ओरिजिनल सिस्टम तो खत्म हो गया, तो x और y खत्म हो गया, तो इसका मतलब हम यहाँ पे अब x और y यूज कर सकते हैं। अब ओरिजिनल x y तो कुछ बचा ही नहीं। अच्छा ओके। तो सर ये आपने क्वेश्चन जैसे ग्राफिकल ड्रॉ करने जाए तो कैसे होगा? ग्राफ तो मतलब जैसे तुमने अभी तो मैंने कर्व लिया है, जैसे लास्ट केस में लाइन थी, तो हमने वो लाइन जो है वो फाइंड कर ली और नए सिस्टम में उस लाइन को ड्रॉ कर दो। अभी हम ये वाला कर्व पैराबोला है तो कोनिक सेक्शन में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अगर कोई भी लाइन का क्वेश्चन है
तो हम पहले नए सिस्टम में मैथमेटिकली चेंज कर लेंगे और उसके बाद नए सिस्टम में उसको ड्रॉ नो कर सो देंगे। वो कर्व का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, मतलब इसमें अगर हाँ, तो वही न्यू ना, पोजीशन के साथ। अभी तो अपन को ओरिजिनल सिस्टम में इसका ग्राफ ही नहीं आता। जब हम इसका ग्राफ सीख लेंगे तो न्यू सिस्टम में इसका ग्राफ भी सीख लेंगे। ये है, मैंने कहा ना, पैराबोला है, कोनिक सेक्शन जो चैप्टर है उसमें आएगा ग्राफ। इक्वेशन तो यहाँ पे अपन कोई सा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये ओरिजिन है। Sorry. देखो, वैसे तो रोटेशन ऑफ एक्सिस जेई के सिलेबस में है नहीं, आज तक जेई ने कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है, बट मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज तुम्हारी शीट में गिवन है। अदरवाइज अगर तुम लोग रिवीजन के टाइम पे रोटेशन ऑफ एक्सिस को स्किप करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो। जब से जेई का एग्जाम शुरू हुआ है आज तक का रिकॉर्ड है, जेई ने रोटेशन ऑफ एक्सिस का यूज नहीं किया। एडवांस में ही नहीं किया तो मेंस में तो वैसे ही नहीं करेगा कोई। तो अपन इसमें इसलिए डिटेल में भी नहीं जाएंगे। सिंपली अपन को ये, जैसे अपन ने लास्ट स्टेटमेंट में शिफ्टिंग की बात की थी, वैसे यहाँ पे अब हम रोटेशन की बात करेंगे। एक बार सारा नोट कर लो। नोट कर लिया क्या? नहीं सर। Sir, 1 second. डन। यस सर। तो है क्या कि जैसे अपना मान लो ओरिजिनल सिस्टम तो ये है, तुम्हें ये नोट नहीं करना है, तो बस बोर्ड पर समझना है। और यहाँ पे ओरिजिन है। अब आपने क्या किया, ओरिजिन के अबाउट एक्सिस को रोटेट किया किसी एंगल थीटा से एंटी क्लॉकवाइज। तो न्यू एक्सिस अभी मान लेते हैं इस तरह से हो गई।
बट हमें ये पहले से ही पता है कि दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो अगर हमने इस एक्सिस को थीटा एंगल से रोटेट किया है तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो एक्सिस है ये भी थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगा। ठीक, तो अभी जो न्यू एक्सिस है वो इस तरह से बन जाएंगे, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई डैश एक्सिस है। अगर कोई पॉइंट पहले यहाँ पे फिक्स पॉइंट था 5,2 करके, तो अभी इस फिक्स पॉइंट की, हाँ एक मिनट मैं लेता हूँ प्रीवियस स्लाइड, पहले ये देख लो। अभी इस फिक्स पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो न्यू वाले सिस्टम में कुछ चेंज हो जाएंगे, बिकॉज पहले 5,2 जो डिस्टेंस मेजर की थी कि 2 डिस्टेंस तो ये वाली थी और 5 डिस्टेंस ये वाली थी, तब जाके हमें 5,2 पॉइंट मिला था। अभी क्या होगा, यहां से जो डिस्टेंस होगी वो y कोऑर्डिनेट होगा और ये वाले जो डिस्टेंस होगी वो x कोऑर्डिनेट होगा। तो जो न्यू कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि x इज इक्वल टू x डैश cos थीटा माइनस y डैश sin थीटा एंड y इज इक्वल टू x डैश sin थीटा प्लस y डैश cos थीटा। तो यहाँ पे थीटा क्वेश्चन बता देगा कि हमने किस एंगल से रोटेट किया है। जो भी पॉइंट या लाइन को, जैसे हम एग्जांपल भी लिखें तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, तुम लोग सॉल्व कर लेना, और जिन्होंने ये नहीं नोट किया वो नोट कर लो। सर आप वो बता सकते हो वो कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला कैसे आया? ट्राइंगल बना के आया, मैंने कहा ना अभी सिंस अपना बहुत ज्यादा यूज नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, वो राइट एंगल ट्राइंगल से कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा ओके सर। इफ बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस are rotated by angle pi/4 in anti-clockwise direction, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के बाद अबाउट ओरिजिन भी लिखना। अबाउट ओरिजिन, then find equation of line 2x plus 3y equal to 5 in new position. बिल्कुल, x dash and y dash are new coordinates of point. Question is बोल रहा हूँ एक बार, if both the coordinate axes are rotated by angle pi/4 in anti-clockwise direction about origin, then find equation of line 2x plus 3y equals to 5 in new position. सर मुझे वो समझा नहीं, अगर एक्स एक्सिस को हम थीटा से रोटेट कर रहे हैं तो वाई एक्सिस भी थीटा से कैसे रोटेट होगा? Because both the axes are always perpendicular to each other. अगर हमने x एक्सिस फिक्स कर दिया तो कंफर्म है कि x एक्सिस के परपेंडिकुलर ही y एक्सिस होगा। हाँ सर वो तो ठीक है, तो लेकिन इट विल बी 90 प्लस थीटा ना, लाइक 90 प्लस थीटा तो फिर x एक्सिस से इंक्लिनेशन हो गया, y एक्सिस का ओरिजिनल y एक्सिस से जो एंगल है वो तो थीटा ही बनेगा। हमने जो थीटा लिया है वो एक्सिस का खुद से ही एंगल लिया है, तो x एक्सिस x डैश वाले का x से और y डैश वाले का y से। अच्छा ओके सर। 5x plus y equals to 5√2. सर सर आपने x और y की वैल्यू लिखी है, x डैश cos थीटा, वो सब वो ओरिजिनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट था, उसका नया पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा ना फिर? अगर ओरिजिनल पॉइंट x, y है तो न्यू पॉइंट x डैश, y डैश। सेम नोटेशन है जो लास्ट में यूज किया था शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में।
यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि न्यू एक्सेस आर एक्स डैश एंड वाई डैश, तो न्यू पॉइंट विल बी एक्स डैश कॉमा वाई डैश। नहीं वो कोऑर्डिनेट की वैल्यू मतलब वो होगी ना, अब कोऑर्डिनेट कर दे रहा ना वो x डैश cos थीटा माइनस y डैश cos sin थीटा। नहीं नहीं, यहां से अपन जब सॉल्व करेंगे और फिर हमें एक्स डैश और वाई डैश मिलेगा, वो न्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। एक्स और वाई तो ओरिजिनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। अभी मैं वो वाला क्वेश्चन में देख बता दूंगा, बट 2x + 3y = 5। तो हम x के प्लेस पे तो x डैश cos π/4 माइनस y डैश sin π/4, और y के प्लेस पे x डैश sin y डैश sin cos। तो देखना थीटा के प्लेस पे हमने π/4 रखा है, तो cos थीटा और sin थीटा दोनों की वैल्यू ही 1/√2 हो गई। तो x के प्लेस पे x डैश अपॉन √2 माइनस y डैश अपॉन √2, और y के प्लेस पे x डैश अपॉन √2 प्लस y अपॉन √2 हम पुट कर लेंगे। y डैश अपॉन √2 पुट किया तो दिस बिकम्स √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 + 3 5x डैश माइनस 2 + 3 प्लस y डैश इक्वल्स टू 5√2। ये हमारा इस लाइन की इक्वेशन का फाइनल आंसर आ गया। अभी जो हर्षल ने बोला उसको भी अपन कवर कर लेते हैं। हाँ, लेकिन पहले देखो ये सॉल्यूशन सबको क्लियर है क्या? हमने ये वाले चेंजेस किए हैं, x और y को इनसे रिप्लेस किया है, x और y को इन टर्म्स ऑफ x डैश और y डैश रिप्लेस किया, सिंप्लीफाई किया, और फिर सबसे लास्ट में जाके अगेन x के प्लेस पे x डैश के प्लेस पे x, y डैश के प्लेस पे y रख दिया। सर अब जो लाइन का क्वेश्चन है, एक मिनट, अगर इसमें कुछ डाउट है क्या? हाँ सर, मतलब ग्राफ जानने का था उसका, कैसे x और y का अपन को वैल्यू मिला x डैश अपॉन √2 माइनस y डैश अपॉन √2, तो फिर उसको रोटेट करके ग्राफ कैसे आएगा वो जानना था। बना लो इस लाइन का ग्राफ, कैसे आएगा? ये लाइन आ जाएगी। इस लाइन का ग्राफ बनाना नहीं आता क्या? नहीं तो रोटेट होगा ना, रोटेट वाला हाँ, अपन तो को रोटेट ओरिजिनल होने के ढूंढना बाद होगा भी अपन एक्सिस तो ऐसे ही दिखेंगी ना, रोटेट होने के बाद भी एक्सिस तो ऐसे ही दिखेंगी। अब इस डायग्राम को तुम अगर ऐसे बनाओगे तो मैटर थोड़ी करेगा। अगर मान लो यहाँ पे लाइन ये बन रही है तो यहाँ पे लाइन ऐसे बन जाएगी, रोटेट तो हुआ तो ग्राफ तो सेम ही दिखेगा। तो वो पॉइंट का एक्सपोनेंट x डैश अपॉन √2 माइनस y डैश अपॉन √2 अपन प्लॉट करेंगे ना ऊपर ही। अरे पता नहीं तो क्या, तो तुम है ना, या तो ढंग से समझा करो और थोड़ा दिमाग भी कम चलाया करो। तुम जबरदस्ती डिटेल में जा रहे हो, उसका कोई मीनिंग नहीं है। बिकॉज हमने कहा कि अब मतलब तुम्हें ये चीज समझ आनी चाहिए कि मैं अगर कोई भी, मेरे पास एक पेपर है, उसको मैंने यूं पकड़ लिया, उस पर कोई लाइन बना दी, उस पेपर को मैंने अगर रोटेट कर दिया तो उस पेपर के रेफरेंस में लाइन थोड़ी चेंज होगी। पेपर के रेफरेंस में तो लाइन सेम ही रहेगी। वो तो बस ये है कि पहले वाली लाइन अगर ये थी, अब मैंने इस सिस्टम को रोटेट कर दिया, या फिर यूं कहे कि हम किसी एंगल से देख रहे हैं, तो अब ये हमें ऐसा कुछ दिखेगा कि अभी न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस तो ये हो गई और लाइन अब ऐसी दिख रही है। लेकिन अगर तुमसे ये बोला जाए कि न्यू पोजीशन में जो लाइन आई है उसका ग्राफ बनाओ, तो भी हमने कहा कि हम स्टैंडर्ड एक्स और वाई एक्सिस को तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन लेके ही चलते हैं। तो यहाँ पे चाहिए न्यू पोजीशन ऑफ एक्स एक्सिस है, बट हमने इसको जब बनाएंगे, क्योंकि हमें अब ओल्ड वाली एक्स एक्सिस नहीं बनानी है, तो इसको हॉरिजॉन्टल लाइन ही बनाएंगे, इसको वर्टिकल लाइन ही बनाएंगे। सिंस इनको हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बना दिया, तो इस लाइन की का ग्राफ जो हम मेथड से बनाते हैं वही मेथड से बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 0.2, 3 जो पॉइंट है, इसको कन्वर्ट करके बताओ क्या बनेगा। सेम सिस्टम है लास्ट वाले क्वेश्चन वाला, कि हमने π/4 एंगल से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है ओरिजिन के अबाउट, तो 2, 3 पॉइंट क्या किस पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी।
क्वेश्चन है कि हमने 2,3 जो पॉइंट है इसका न्यू पोजीशन में पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, और लास्ट वाला क्वेश्चन का ये डेटा है, मतलब कि हमने पूरे सिस्टम को π/4 एंगल से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है अबाउट ओरिजिन। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो 2 इज इक्वल टू x डैश cos थीटा माइनस y डैश sin थीटा एंड 3 इज इक्वल टू x डैश sin थीटा प्लस y डैश cos थीटा। नाउ वी हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस टू गेट x एंड y। तो हमने इनको ऐड किया तो ये आ गया 2x डैश इज इक्वल टू 5√2, यानी कि x डैश इज इक्वल टू 5/√2। इनका डिफरेंस लिया तो आ गया y डैश इज इक्वल टू 2y डैश इज इक्वल टू √2, y डैश इज इक्वल टू 1/√2। P पॉइंट जो हमें, हाँ ठीक है, 2,3 गिवन था, तो हमने x इज इक्वल टू x डैश कॉस थीटा माइनस y डैश साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू x डैश साइन थीटा प्लस y डैश कॉस थीटा, ये वाले जो सब्स्टिट्यूशन है इनको किया और ये बन गया। नाउ दिस इज दीज टू आर इक्वेशंस इन x डैश एंड y डैश। तो हमने इन दोनों को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद x डैश और y डैश की जो वैल्यूज आ रही हैं वो वैल्यूज ही पॉइंट P के न्यू पोजीशन में कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। ठीक है, देखो जेई ने अभी तक कभी पूछा नहीं है, और इसके मुझे नहीं लगता कि मतलब 0.001% चांस भी नहीं है कि ये पूछा जाएगा रोटेशन वाला। मैंने कहा शिफ्टिंग भी आज तक नहीं पूछा है जेई ने, लेकिन उसका चांस फिर भी है, बट रोटेशन वाला जो पार्ट है वो नहीं है उसका चांस। और वैसे हमें बस यहाँ पे देखो जेई के सिलेबस में हर एक चीज ऐसे मेंशन नहीं होती कि ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं कि नहीं है। क्वेश्चन सिलेबस ने स्ट्रेट लाइन और उसके जो मेजर सब टॉपिक्स हैं वो मेंशन कर रखा है। अब उसमें वर्ड जो है रोटेशन ऑफ एक्सिस ये मेंशनड नहीं है। अभी जो तुम्हारी स्ट्रेट लाइन की शीट है इसमें तुम लोग अब क्या क्या सॉल्व कर सकते हो। सॉरी, एक्सरसाइज 1A तो नहीं, 1A में कुछ क्वेश्चंस सभी नहीं कर सकते। इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 में अच्छा, मैंने इससे पहले कोई भी होमवर्क दिया है क्या? सो न्यू पॉइंट P नहीं, सो न्यू पॉइंट P विच विल कट हाँ, जो हमने न्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए हैं वो न्यू सिस्टम का के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो अभी होमवर्क में तुम लोग, मैं तुम्हें नोट करा देता हूँ। इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 भी कंप्लीट नहीं कर सकते अभी, बिकॉज उसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स यूज कर रखे हैं जो अपन अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लिखो ना यार, लिखो ना। अरे माइक ऑफ कर लो।
Sir, after this, can you just show the previous slide once? मैं जितने क्वेश्चंस देखता हूँ कौन कौन से कर सकते हैं। सर इन चैप्टर 3 के लिए मतलब डैश है ना? अभी नहीं कर सकते इन चैप्टर 3। हाँ अच्छा सर आप ग्रुप कब बनाओगे? मैं बनाता हूँ ग्रुप। सर वो जो हमने लास्ट क्लास में वो जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला किया था ट्राइंगल वाला हाफ ऑफ मॉड x1 x2 x3 वो वाला हम 12th में डिराइव करेंगे। नहीं 12th में उसको, हाँ वो 12th में अपन डिटरमिनेंट तुम डिटरमिनेंट की बात कर रहे हो ना? तुमने मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले की बात कर रहे हो ना तुम? हाँ यस सर, जो पहले वाला था x1 x2 x3 हाँ, y1 वो y2 अपन y3 फिर 1 12th 1 में 1। डिटरमिनेंट चैप्टर पढ़ेंगे। डिटरमिनेंट कंप्लीट चैप्टर 12th में है तो उसमें वो कवर हो जाएगा। नोट कर लिया, हटा दूं? इन चैप्टर एक्सरसाइज 3 और 4 में कुछ भी नहीं करना है। अभी तो फिर आगे का ऐसा करो तो इसमें फिर मिक्स क्वेश्चंस हैं तो इन चैप्टर में तो अभी इतना ही करो और मैं फिर एक्सरसाइज 1A के बता देता हूँ तुम लोगों को। तो इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 और 2 का तो ये हो गया। एक्सरसाइज 1A तुम्हारे एक तो एक्सरसाइज 1 2 में भी मिक्स क्वेश्चंस हैं तो पहले इतना ही कर लेना बस। सर वो जो पॉइंट स्लोप फॉर्म था y minus y1 equals m x minus x1 उसका डेरिवेशन जरूरी नहीं है ना? मतलब नहीं उसका वो डेरिवेशन अभी किया नहीं था हमने। हाँ नहीं किया था। उसका डेरिवेशन अभी अपन लोकस पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा। वैसे जैसे तुम मतलब जैसे मैं तुम्हारा जो बैच है वो तुम लोग जो ओनली मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो या एडवांस पे भी कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मेन सर। तो मेंस में तो डेरिवेशंस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लाइन के इक्वेशंस के, बट स्टिल जो जो डेरिवेशंस में रिलेटिवली कम टाइम लगेगा, जैसे क्लास का ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, तो अपन वो डेरिवेशंस कवर करेंगे बिकॉज डेरिवेशंस पता हो तो बेटर है। तो जो लाइन की इक्वेशन में पॉइंट स्लो फॉर्म की भी बात की, 2 पॉइंट फॉर्म की भी बात की, वो दोनों ही लोकस अपन पढ़ेंगे, लोकस में कवर होता है। ओके सर। ये होमवर्क तुम लोग कर लेना। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीक में जब भी अपनी डाउट क्लास लगेगी, ये वाला होमवर्क और जो भी
मान लो एक और क्लास उससे पहले हो गई अगर डाउट क्लास से पहले, तो उसमें मैं अगर कुछ होमवर्क दूंगा तो वो होमवर्क हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन की शीट ओनली। सर हाँ। सर पर आपने लास्ट डाउट लेक्चर में बोला था कि हम ट्रिगो का करने वाले हैं नेक्स्ट डाउट लेक्चर में। नहीं तो ट्रिगो का जैसे कभी और कोई दूसरे फैकल्टी का डाउट क्लास लगेगी तो उसमें डिस्कस कर लेना। अभी अपन क्योंकि अपना ये वाला होमवर्क भी काफी हो गया है तो यही पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है? सर ये 1 वीक में करना है ना? क्या हुआ? सर 1 वीक में सबमिट करना है ना? हाँ मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास जो है वो तुम्हारी मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे को लगेगी। अभी नेक्स्ट वीक का शेड्यूल कंफर्म नहीं है बट अराउंड 1 वीक तुम्हें मिल रहा है, ठीक? ओके सर। सर कैन वी लीव? हाँ ओके, अभी मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। सर बाय सर सर, थैंक यू। सर अगर पॉइंट 3,4 है ओरिजिन से और अपन रोटेट करें कि एक्स एक्सिस को वो पॉइंट पे ला दे अपन डायरेक्ट, तो 3,0 हो जाएगा ना वो पॉइंट का न्यू ओरिजिन से। एक चीज बोलो, मतलब रोटेट कर रहे हो कि शिफ्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? रोटेट कर रहा हूँ। नहीं रोटेट कर रहे हो तो ओरिजिन पे ही रहेगा ना। हाँ मतलब उसका डिस्टेंस ओरिजिन से 3,0 हो जाएगा ना फिर। तुमने जो स्टेटमेंट बोला वो बिल्कुल एब्सर्ड स्टेटमेंट है। तुमने बोला कि डिस्टेंस ओरिजिन से 3,0 हो जाएगा। डिस्टेंस एक नंबर होता है, 3,0 एक पॉइंट है। एक्चुअली सर मेरा मतलब है कि अगर अपन सिंपल एक्सिस रखे हैं और 3,4 पे पॉइंट है और फिर उसको अपन रोटेट करें कि वो एक्स एक्सिस पॉइंट पे आ जाए, मतलब वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, पे आ जाए। हाँ इतना अपन रोटेट करते हैं उसको, तो फिर उसका पॉइंट क्या होगा? 3,0 होगा ना? 3,0 नहीं होगा, उसका पॉइंट हो जाएगा 5,0। कैसे सर? मतलब वो तो जो हमने अभी मेथड डिस्कस किया उसमें अप्लाई करो। ओके सर। cos थीटा sin थीटा, 5,0 आंसर आ जाएगा उसका। और अगर अपन ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं वो पॉइंट पे तो 0,0 होगा ना फिर? हाँ फिर तो 0,0। ओके थैंक यू सर। चलो ओके बाय।